वैसे आपने अक्सर बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं और उन्हें लेकर हिंसक टकराव की खबरें देखी होंगी, तो आपको इन खूनी सियासत का पूरा कनेक्शन समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो बंगाल में जो सत्ता का खूनी संघर्ष है उसका कनेक्शन क्या है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 1980 से 1990 तक टीएमसी और बीजेपी का जनाधार पूरे सूबे में कमजोर था। 1980 से 1990 तक लेफ्ट और कांग्रेस के बीच उस वक्त हिंसा हुआ करती थी। 2000 के बाद से सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन की भूमिका बनी। 2005 के बाद से टीएमसी लगातार राज्य में मजबूत होने लगी। टीएमसी के बढ़ते वर्चस्व की वजह से वाम मोर्चे के हमले होने लगे। 2011 में सत्ता में आने के बाद वाम मोर्चे पर टीएमसी के हमले और बढ़ गए। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में 16 सियासी कार्यकर्ताओं की हत्या उस वक्त दर्ज की गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में 44% हिंसा की घटनाएं हुई और सिर्फ बंगाल में यह हुआ था। और 2016 में बीजेपी के मजबूत होने के बाद बीजेपी पर टीएमसी के हमले और ज्यादा बढ़ गए। 2018 के पंचायत चुनाव में करीब 50 राजनीतिक लोगों की हत्याएं हुई। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीत ली। बीजेपी का जनाधार बढ़ा और उसके साथ ही टीएमसी के हमले भी तेज होने लगे। अब मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर कांग्रेस और लेफ्ट से ज्यादा हमले होने लगे हैं। इस वक्त की स्थिति यही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि मां माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने अचानक हिंसा और टकराव का रास्ता चुना क्यों? दरअसल सत्ता में आने के बाद से ममता सरकार के संरक्षण में बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर हमले करवाने के कई आरोप हैं। असल में इस हिंसक टकराव के पीछे सियासी एक तरह से सोच यह है कि जो पार्टी जहां पर सियासी कामयाबी हासिल करती है वो अपनी राजनीतिक जमीन पर पकड़ बनाए रखना चाहती है। इसीलिए जब उसके सियासी वजूद पर खतरा नजर आता है तो टकराव शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल की सियासत का इतिहास बीतते वक्त के साथ और ज्यादा खूनी होता जा रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर पथराव हुआ था। इस हमले के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ होने का आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता चुनाव से ठीक पहले दहशत फैलाकर लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इसी वजह से बंगाल के कई जिलों में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प हो रही है। चुनाव से पहले राजनीतिक हत्याओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 14 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। 4 अक्टूबर को नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या। 18 नवंबर को कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद कर्माकर का कत्ल। 19 सितंबर को पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता दीपक मंडल की हत्या। 17 सितंबर को कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ता गणेश सरकार की हत्या। 6 सितंबर को बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता रॉबिन पाल का मर्डर। 15 अगस्त को हुगली में झंडा फहराने के विवाद में बीजेपी नेता की हत्या। 16 जुलाई को नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। 5 जुलाई को नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा देवनाथ की हत्या। 3 जुलाई को दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता का मर्डर। 18 जून को पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी नेता के बेटी की हत्या। 10 जून को टीएमसी कार्यकर्ता गौतम दास की वर्तमान में हत्या। जनता के साथ रहिएगा तो जनता आपको जरूर अपने दिल में रखेगा। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी जब से आई है रोया दिन जनता के साथ में रहती है, जनता के बीच में रहती है। और बीजेपी पार्टी एक ऐसा पार्टी है, काम करके काम के ऊपर में अगर वोट माने तब आदमी देने के लिए तैयार होगा। लेकिन बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंसा कराती है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इंडिया ये करके वोट लेने की कोशिश कर रही है। टीएमसी और केंद्र सरकार के बीच टकराव कई बार मंच से तो कई बार तीखे बयानों में सामने आ चुके हैं। ममता बनर्जी तो रैलियों में भी पीएम मोदी पर कई बार सीधा हमला कर चुकी हैं। ये माँ, मेरे भाइयों, मेरे पापा जी,
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, नौजवान लोग, मोदी को हटाओ, मोदी को देश से निकाल दो, इलेक्शन का थ्रू में वोट मत दो। ममता बनर्जी के हमलावर अंदाज का बीजेपी भी खुलकर जवाब देती रही है। पीएम मोदी नाम लेकर कई बार ममता पर पलटवार कर चुके हैं। अब वो मेरे लिए पत्थरों की बात करती है, थप्पड़ों की बात करती है। अरे दीदी, मुझे तो गालियों की आदत है। मैं तो डिक्शनरी, दुनिया की सभी डिक्शनरी की गालियों को हजम करने की ताकत अब बना ली है। पश्चिम बंगाल में चुनावी आहट के बाद से ही हालात काफी संवेदनशील हो चुके हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हिंसा की इन घटनाओं से कानून व्यवस्था के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी के टकराव में गोलियां, बम, आगजनी और धारदार हथियार और पथराव का इस्तेमाल होता है। पुलिस पर टीएमसी के दबाव में बीजेपी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगता है कि पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मारे जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य मारे जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो ये आज हत्याएं हो रही है, तो इसमें इसका दोषी कौन है? पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास काफी पुराना और खून से सना हुआ है। पश्चिम बंगाल का सियासी इतिहास ये है कि जब भी सत्ताधारी दल को विपक्षी पार्टी से कड़ी चुनौती मिलती है तो हिंसा की घटनाएं तेज हो जाती हैं। ये सिलसिला वामपंथी मोर्चा और उससे पहले कांग्रेस के सरकार के दौर में भी जारी रहा। इसी कड़ी में अब तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी की ओर से मिल रही सियासी चुनौती की वजह से राज्य में दोनों दलों के बीच हिंसा की घटनाएं तेज हो रही हैं। बीजेपी का दावा है कि 2018 के पंचायत चुनाव से लेकर अब तक उसके 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। हालांकि टीएमसी इन हत्याओं के लिए आपसी रंजिश और पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी को जिम्मेदार बताती है, लेकिन राजनीतिक हिंसा के सरकारी आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2018 में देश में 54 राजनीतिक हत्याएं हुई। 2018 में 54 में से 12 राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2018 में बंगाल में 96 सियासी हत्याएं हुई। एनसीआरबी के मुताबिक 1999 से 2016 में हर साल 20 सियासी कत्ल हुए। 2009 में सबसे ज्यादा 50 राजनीतिक लोगों की हत्याएं की गई। टीएमसी सरकार से पहले वामपंथी मोर्चे पर हत्याओं का आरोप लगता था। ममता की सरकार आने के बाद टीएमसी पर हत्याओं का आरोप लगते। टीएमसी की भिड़ंत विपक्षी दल बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट से होती है। बंगाल के चुनावों से पहले वर्चस्व के लिए राजनीतिक हत्याएं बढ़ जाती। सत्ता पाने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए खूनी संघर्ष किसी भी सूरत में जनता को मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव बैलेट के दम पर जीता जाता है, बुलेट के दम पर नहीं। इसलिए पश्चिम बंगाल की सियासत में नेताओं को जनहित की योजनाओं के दम पर खुद को साबित करना होगा, न कि सियासी साजिशों के दम पर। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।